अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे, ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आप ताजमहल के बारे में 10 ऐसी बात जानेंगे जो आपको भी हैरान कर देगी। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है जो नदी के किनारे दूसरी तरफ है, आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पा रहे जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो चबूतरा पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 2, ये कहा जाता रहा है शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का यह मानना है शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों से जिंदगी भर की पगार देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था क्योंकि वो ऐसी कोई भी दूसरी नई इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 3, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं हुई है, चारों बार हल्की झुकी हुई है और इसे ऐसा ही बनाया गया था ताकि हुक्म जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना हो। नंबर 4, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 5, दुनिया में जितनी ऐतिहासिक इमारत मौजूद है उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये लेख आपका स्वागत करता है, हे आत्मा तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रहे, ईश्वर की परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी तुल्लुक लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिज़ाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलवाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखकर इसे अमानत खान नाम दिया गया उपाधि के तौर पर। नंबर 6, ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाए गए थे, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था, लैपिस लेजली अफगानिस्तान से मंगवाया गया था, कोइस तिब्बत से मंगवाया गया था, जैस्पर पंजाब से मंगवाया गया था, सैफायर श्रीलंका से मंगवाया गया था, कार्नेलियस अरब से मंगवाया गया था। कुल मिला के ऐसे 28 किस्म के कीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी का उपयोग किया गया था। नंबर 7, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था। ये 22 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने मिलकर किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तलाशने वाले कारीगरों को बुलवाया गया था। ईरान पे संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगरों को बुलवाया गया था और पत्थर को तलाशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 8, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने लैपिस लेजली जैसे कीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 9, ताजमहल के मुख्य गुम्बद का जो कलश है इस ज़माने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 10,
दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 36 लोगों की टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया गया था। ये 36 लोग दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलवाए गए थे।